महेश भट्ट सबके सामने तो मुझे कहते हैं कि मैं उनकी बेटी पूजा की तरह हूं उनके लिए, लेकिन अकेले में मुझे कहा करते थे कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। ये खुलासा किया था एक एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू में। ये वो एक्ट्रेस है जिसको बॉलीवुड में जन्म महेश भट्ट ने दिया, यानी कि चांस देने वाले, या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस एक्ट्रेस के गॉडफादर महेश भट्ट ही थे। ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिसको 2005 में महेश भट्ट ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च किया था फिल्म नजर से। ये एक्ट्रेस महेश भट्ट को अपना गुरु, अपना मेंटोर मानती थी, लेकिन बाद में जाकर इसने महेश भट्ट के लिए इस तरह की बातें क्यों कही, इसके पीछे की पूरी स्टोरी इस एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में शेयर की। ये एक्ट्रेस है मीरा। इस एक्ट्रेस ने न सिर्फ महेश भट्ट और इनके रिश्ते को लेकर बहुत सारी बातें बताई, बल्कि ये तक बताया कि जिस महेश भट्ट ने इस एक्ट्रेस को, मीरा को इंडस्ट्री में चांस दिया, उसका करियर खराब भी महेश भट्ट ने ही किया। इनफैक्ट जब मीरा ने फिर से कम बैक करने की कोशिश की तो महेश भट्ट ने पूरा ट्राई किया कि मीरा को वीजा क्लियर करवाने में प्रॉब्लम आए, अपने पावर्स का इस्तेमाल करके। मीरा का ही ये 2011 का इंटरव्यू शेयर किया है महेश भट्ट की फैमिली मेंबर लुवीना ने, और इस इंटरव्यू को शेयर करते हुए लुवीना ने महेश भट्ट को एक्सपोज करने की कोशिश की है। इस इंटरव्यू में मीरा ने महेश भट्ट के लिए कहा था कि महेश भट्ट भले ही मेरे गुरु है, मेरे मेंटोर है, लेकिन मेरा करियर खत्म करने वाले भी महेश भट्ट ही है। मीरा ने बताया कि वो मुंबई में अकेली थी। फिल्म इंडस्ट्री में महेश भट्ट के अलावा वो किसी को नहीं जानती थी। बड़ी ही इनसिक्योर फील करती थी वो, और लोगों को समझने में उसको बहुत टाइम लग गया। मेरी नज़र फिल्म के बाद लोगों को मेरा काम अच्छा लगा और मुझे और भी फिल्म मेकर्स के ऑफर्स आने लगे, और यही वो टाइम था जब महेश भट्ट मुझे लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो गए। मीरा ने बताया कि महेश भट्ट मीरा की पॉपुलैरिटी से बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि मीरा किसी और डायरेक्टर के साथ काम करे। मीरा कहती है कि नज़र फिल्म के बाद उसको राम गोपाल वर्मा, मणि रत्नम और सुभाष घई जैसे डायरेक्टर्स से ऑफर आए थे, लेकिन महेश भट्ट ने इन सभी ऑफर्स को मना करवा दिया। इसी इंटरव्यू में मीरा ने इस बात का खुलासा किया कि इंडिया छोड़ने का डिसीजन मेरा नहीं था, बल्कि मुझे कहा गया था कि तुम अब बॉलीवुड छोड़कर निकल जाओ, और ये डिसीजन उन पर महेश भट्ट ने लिया था, क्योंकि महेश भट्ट को पसंद नहीं था कि मीरा उनके प्रोडक्शन हाउस से निकलकर दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस में काम करे। मीरा ने यह भी बताया कि किस तरह से महेश भट्ट पल पल में अजीब सी बातें करते थे। कभी बोलते थे कि तुम मेरी बेटी पूजा की तरह हो, तो कभी कहते थे कि मैं तुम्हें काफ़ी चाहता हूं और तुम मेरे लिए स्पेशल हो। इतना ही नहीं, मीरा ने यह भी खुलासा किया कि एक बार जब सुभाष घई ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और उस रात मीरा सुभाष घई से मिलने के लिए एक होटल में जाने वाली थी, यही बात जब मीरा ने महेश भट्ट को बताई तो महेश भट्ट ने अपना गुस्सा खो दिया। वो मीरा पर वहीं चिल्लाने लगे, और इतना ही नहीं, मीरा को 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए महेश भट्ट ने। मीरा उस रात काफ़ी शॉक्ड हो गई थी। फिर मीरा बताती है कि महेश भट्ट ने उस थप्पड़ को मारने के बाद उन्हें सॉरी भी कहा था और ये भी कह दिया कि अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स और मैनेज नहीं कर सकता, तुम इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चली जाओ। इसके बाद मीरा ने फिर से इंडिया आने की कोशिश भी की, लेकिन महेश भट्ट ने मीरा का वीज़ा लगवाने में बहुत प्रॉब्लम दी। सिर्फ वीज़ा ही नहीं, महेश भट्ट ने ये इंश्योर किया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी मीरा को काम नहीं दे। इस पूरे इंटरव्यू के बारे में जब महेश भट्ट से पूछा गया तो महेश भट्ट ने कह दिया कि इस लड़की में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन इस लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण इसका करियर हमेशा डिस्टर्ब रहा है। इनफैक्ट महेश भट्ट ने तो मीरा को ये भी कह दिया कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर जब तक आप मजबूत दिलो दिमाग लेकर आगे नहीं बढ़ोगे तो काम नहीं कर पाओगे। और महेश भट्ट ने तभी मीरा को ये भी हिदायत देती थी कि शादी कर कर तुम अब सेटल हो जाओ। और फिर वही डायलॉग्स जो अक्सर यहाँ के लोग बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का करियर बना या बिगाड़ नहीं सकता है। जो लोगों को पसंद आएगा वो चलेगा, और जो पसंद नहीं आएगा उसको लोग रिजेक्ट करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत ने भी इस तरह का शॉकिंग इंसिडेंट महेश भट्ट के बारे में शेयर किया था, जब एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर कंगना रनौत पर चप्पल फेंक दी थी महेश भट्ट ने।
इस तरह की बातें टाइम टाइम पर आती रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो महेश भट्ट ने कभी भी इस तरह की बातों को एक्सेप्ट ही नहीं किया है और उन्होंने हमेशा इन बातों को झूठा बताया है। आपको क्या लगता है, कौन झूठ बोलता है? क्या ये एक्ट्रेसेस आगे बढ़ने के लिए महेश भट्ट के नाम को इस तरीके से बदनाम करती हैं, या फिर महेश भट्ट ही बहुत स्मार्ट आदमी है कि जो रियल लाइफ में क्या है वो कभी भी किसी के सामने आने नहीं देते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।